ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान में। ये जो अहीर रेजिमेंट है, जो इतने भी रेजिमेंट बने हैं, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन अहीर रेजिमेंट भी बनना चाहिए, उसका भी शौर्यवीर का गाथा। अतः मैं सदन के और आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी सरकार से अहीर अथवा अहीरवाल नाम से रेजिमेंट गठित करने की मांग करता हूं। अहीर समाज इसके लिए सदैव माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। 70 वर्षों से एक डिमांड चल रही है, अभी भी गुरुग्राम में लोग बैठे हुए हैं अहीर रेजिमेंट की डिमांड की। एक गौरवशाली इतिहास रहा है, आपके जहन में नहीं पड़ता, ना पड़े। वोट की चोट बहुत सिखा देती है। मैं सिर्फ इतना तक करके अगले बिंदु पे आऊंगा। आपसे मांग है, जब जब देश पे कोई हमला हुआ, आक्रमण हुआ, जय 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 यादव जय माधव का नारा गूंजा। अब समय आ गया है कि भारतीय फौज में अहीर रेजिमेंट की स्थापना की जाए। मैं बहुत दिन से मेरे मन में एक बात थी कि हिंदुस्तान की फौज में यादव अहीर लोगों की संख्या अधिकारियों में और जवानों में बहुत ज़्यादा है। बहुत दिन से हमारी मांग चल रही है कि एक अहीर रेजिमेंट की स्थापना की जाए, और अहीरों ने चाहे रेजांगला हो, चाहे 65 का वार हो, चाहे 71 का वार हो, बहुत अपनी बहादुरी और बहुत शौर्य दिखाया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि एक अहीर रेजिमेंट की स्थापना किया जाना बहुत आवश्यक है। तो मैं माननीय डिफेंस मिनिस्टर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं, आज उनमें से हमारे कैप्टन आशाराम जी, हवलदार अभयराम जी भी अभी जीवित हैं, और उनकी एक इच्छा है कि उनके जीते जी अगर अहीरवाल रेजिमेंट की अगर स्थापना हो जाए तो स्वर्ग में जाकर के हमारे शहीदों को बताएंगे कि उनके रहते रहते अहीरवाल रेजिमेंट की ये बार बार ये मांग होती है। हमारे कई साथियों ने भी इस मांग को दोहराया है। तो माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा इस बारे में गौर करके काइंडली कि यादव महासभा की मांग के साथ साथ अपने को जोड़ते हुए कहना चाहूंगा कि सदन में कि जिस प्रकार से अन्य रेजिमेंट हैं उस प्रकार से अहीर रेजिमेंट बनाया जाए, वरना जातीय आधार पर रेजिमेंट की परंपरा को खत्म किया जाए, रेजिमेंट ना हो। धन्यवाद। रेजिमेंट की मांग के साथ देखिए, समाज की मांग है और निश्चित रूप से समाज की मांग पूरी होनी चाहिए। मैंने कहा सबको सम्मान मिलना चाहिए, सबको समान रूप से सम्मान मिलना चाहिए। एक सवाल सर ये भी है, दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि वो प्राइवेट मेंबर बिल लाने वाले हैं, तो क्या आप उस बिल का भी समर्थन करेंगे मॉरल ग्राउंड? बिल्कुल। देखो, समाज के लिए, हमारे समाज का ही काम करने के लिए हम यहाँ तक पहुंचे, और संत परंपरा का तो काम ही समाज की सेवा करना है। तो जो भी समाज के सामाजिक न्याय की उनकी मांग होगी, उनके समर्थन में निश्चित रूप से आगे आपको मिलेंगे। अब आज जो हमारे यादव भाई वहाँ धरना दे रहे हैं, उनकी बिल्कुल जायज मांग है। वो बहादुर कौन, हर लड़ाई में आगे बढ़ के हिस्सा लेते हैं। एक गांव ऐसा कोसली गांव है, हर घर से 2-2, 3-3 लोग फौज में हैं। अगर उनकी भी रेजिमेंट नहीं बनेगी तो किसकी रेजिमेंट बनेगी? तो इसे तो बिना धरने के बात को मान लेना चाहिए। यदुवंशी समाज से जुड़े लोगों की एक मांग है कि अहीर रेजिमेंट बने, केंद्र को उसको मानना चाहिए, और आने वाले दिनों में मैं डिफेंस मिनिस्टर से भी मुलाकात करूँगा कि वो भी इसको लुक इनटू जल्द से जल्द करें। हमें अच्छा लगता है कि हालांकि कुछ पहले जब लोग मांग करते थे कि अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए, तो मुझे भी संकोच लगता था कि बताओ अहीर रेजिमेंट क्यों बननी चाहिए, क्योंकि मैं खुद मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूं। मेरे साथ के लड़के जितने भी सब फौज में हैं, और अब तो शायद वो कर्नल भी बन गए, उसके ऊपर भी है, और बहुत अच्छे स्थानों पर हैं। जो साथ पढ़ने वाले फौज में हैं, हम फौज में कोई जातवाद नहीं चाहते, क्योंकि फौज का बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश की और सीमा को सुरक्षित बनाने में। इसलिए हम नहीं चाहते, हम तो केवल सम्मान की बात करना चाहते हैं। और अगर राजपूत रेजिमेंट हो सकती है तो बताओ अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकती? हम ये सवाल करते हैं।
तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब दूसरी रेजिमेंट में कार्यरत हैं, उसी तरीके से अहीर रेजिमेंट बनने के बाद न सिर्फ अहीर बल्कि दूसरी जातियों के युवा भी सेना में आके अपनी सेवा दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अहीर रेजिमेंट में सिर्फ अहीर होंगे। ये जो जातिवाद की बात है ये सरासर झूठ है और अहीर रेजिमेंट बनने से देश के सभी युवाओं को, चाहे वो अहीर हो या किसी अन्य जाति का हो, उनको सबको मौका मिलेगा कि भारत की सेना में वो अपनी सेवा दे सके।